वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन RS Academy AKTU। माई सेल्फ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स AKTU डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आज हमारा लेक्चर है 1.7। ये टॉपिक है हमारा ग्रुप वेलोसिटी का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको छोड़ा था जहां पर, वहीं से हम डिस्कस करेंगे। अब तक हमने एक्चुअली में क्या माना था, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली के अनुसार हमने माना था कि यदि पार्टिकल, कोई एम मास का पार्टिकल है हमारे पास, एम मास का पार्टिकल है तो वो मोशन कर रहा है यदि वी वेलोसिटी से, तो डी ब्रोगली के अनुसार एक वेव उसके साथ एसोसिएट रहेगी। तो वेव होगी तो उस वेव की वेव वेलोसिटी भी होगी, तो उसको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी। हमने ये फाइंड आउट की थी, इसका जनरल एक्सप्रेशन था वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। फिर हमने इस डी ब्रोगली वेव की वेव वेलोसिटी फाइंड आउट की थी और वो एक्सप्रेशन आया था वीपी इक्वल टू हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन वी, जो कि रॉन्ग अजम्पशन था। ये रॉन्ग अजम्पशन है क्योंकि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो कभी भी सी वेलोसिटी से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। यदि वो सी वेलोसिटी से ज्यादा तेज चलेगी तो पार्टिकल पीछे रह जाएगा, वेव आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ वेव्स हमें कंसीडर करना पड़ा, मानना पड़ा कि जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके साथ, यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है मास का और वी वेलोसिटी से, तो उसके साथ एक ग्रुप ऑफ वेव्स जो है वो एसोसिएट रहती है। और ग्रुप ऑफ वेव्स किस तरीके से, वो भी स्लाइटली डिफरिंग फ्रीक्वेंसीज की, थोड़ी थोड़ी सी अंतर से फ्रीक्वेंसी के डिफर रहती है, इस तरीके से ऐसे। और उसी को हम कहते हैं वेव पैकेट, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले तो हम ग्रुप वेलोसिटी का जो एक इसकी जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेव ग्रुप क्या होता है। द पल्स कंसिस्ट, चूंकि लिखना आपको इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा इसके बाद। द पल्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वेव्स स्लाइटली डिफरिंग इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन अनदर। द सुपरपोजिशन ऑफ सच वेव्स इज कॉल्ड वेव ग्रुप। यानी कि एक ऐसी पल्स जिसमें बहुत सारी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़े अंतर से डिफर है, ऐसी बहुत सारी एक पल्स होती है जिसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं। और वो वेव्स जो हैं वो स्पेस में किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन कर करके मैक्सिमम इंटेंसिटी बनाती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पर बनती है उसी को हम वेव पैकेट कहते हैं। स्पेस में और सभी जगह पर वो मिनिमम इंटेंसिटी बनाएगी, उनका जो सुपरपोजिशन होगा वो मिनिमम होगा। बस केवल एक छोटे से रीजन में, उसको लोकलाइज्ड रीजन बोलते हैं, उसको लोकलाइज्ड रीजन में वो जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेगी, जिसको हम वेव पैकेट कहेंगे और उसको वेव ग्रुप भी कहते हैं। तो व्हेन सच ए ग्रुप of waves travels in a medium, the phase velocity are differ for different components. Thus, the group velocity is the velocity with which the group of or wave packet is transmitted. हम जानते हैं कि जब कोई ग्रुप ट्रेवल करेगा किसी भी मीडियम में, अब चूंकि हमने माना था कि पार्टिकल है हमारा, एम मास का हमारा पार्टिकल है, और एम मास का पार्टिकल जब मोशन करेगा तो उसके साथ एक ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट रहेगी इस तरीके से, जिसको हम वेव पैकेट भी कहते हैं। दिस इज वेव पैकेट। तो वेव पैकेट में क्या होगा हमारे पास, वेव पैकेट में डिफरेंट बहुत स्लाइटली डिफरिंग फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ होगी, बहुत सारी वेव्स होंगी। तो व्हेन सच ए ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रेवल्स इन ए मीडियम, जब ये चलेगी बहुत सारी वेव्स, द फेज वेलोसिटीज आर डिफरेंट, तो उनकी अलग अलग की जो फेज वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी, और ये जो ग्रुप वेलोसिटी आएगी वो उन वेलोसिटियों का जो फेज वेलोसिटी है उनका सुपरपोजिशन होके आएगी, ये कहना चाहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ग्रुप वेलोसिटी का एक जनरल एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। तो हमने मान लिया, चूंकि सबसे जनरल अजम्पशन जो है, सबसे जनरल एक्सप्रेशन जो है वो हम मान के चलते हैं कि दो ही वेव हैं बस जो एक साइड में जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है। तो लेट अस कंसीडर टू वेव्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे कि हमने पहले माना था दो वेव है मेरे पास। तो पहली है y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस
k1x, दूसरी वेव है मेरे पास y2, वो है a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x. दीज आर द टू वेव्स. सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से मैंने दो वेव मान ली. क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं ग्रुप वेलोसिटी, मैं डिस्कस कर रहा हूं ग्रुप ऑफ वेव्स का जिक्र कर रहा हूं, तो इसका मतलब एक से ज्यादा माननी पड़ेगी. और मैंने चूंकि एक से ज्यादा मानूंगा, दो मान लेता हूं. दो में मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी दो मानने में, और आपको भी सहूलियत हो जाएगी, तो मैंने दो ही मान ली. अब इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन कराता हूं मैं. जब दो वेव्स किसी मीडियम में दो वेव्स एक ही साथ एक ही दिशा में चलती है, तो वो अध्यारोपित होती है माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, और अध्यारोपण के पश्चात उनकी जो तीव्रता है वो डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो व्हेन टू वेव्स, जब दोनों वेव्स एक मीडियम में चलेगी, तो उनका जो सुपरपोजिशन होगा वो रिजल्टेंट वेव बनाएगा. तो मेरे पास आफ्टर सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट होगा बच्चों, वो होगा कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2. क्योंकि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है. तो मैंने एल्जेब्रिक सम कर दिया दोनों के डिस्प्लेसमेंट का. तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x. दिस इज द एक्सप्रेशन. y इज इक्वल टू, कैपिटल Y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t k माइनस k2x. अब मैं इसमें क्या करूंगा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा. मैं थोड़ी देर के लिए इसे c मान लेता हूं बच्चों, और इसे मान लेता हूं d. तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, हम सभी जानते हैं. साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, वो आएगा मेरे पास a साइन c प्लस d बाई 2. तो मेरे पास आएगा ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x बाई 2 इंटू कोस ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस कोस, ये फॉर्मूला होता है साइन c प्लस डी बाई 2. 2 अब 2 भी आएगा, उस 2 को मत भूलो, 2 भी आएगा. 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2. तो c तो ये रहा, माइनस d ये है ओमेगा 2t, और माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस k2x अपॉन 2. तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. दिस इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं, 2a साइन, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं, t वाली टर्म्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता हूं. तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू t माइनस k1 प्लस k2 इंटू x अपॉन 2. देख लो बच्चों, समझ में आया क्या? ये 2 तो सबके ही डिवाइड में 2 है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को तो मैंने एक जगह रख लिया, और k1 और k2 को मैं आगे ले गया, और माइनस मैंने यहां से कॉमन लिया, तो माइनस यहां से कॉमन आ गया, तो यहां प्लस का हो जाएगा ये. ठीक है, इनटू कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2, और माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू x. अब चूंकि हमने माना है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत थोड़े ही अंतर से डिफरेंस करती है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बहुत नजदीक, बहुत
बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के, तो मैं ऐसा मान सकता हूं लेट ओमेगा 1 इज अप्रोक्सीमेटली ओमेगा 2 इज अप्रोक्सीमेटली है ओमेगा, मैंने मान लिया चूंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, देन इसका मतलब साफ है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 ओमेगा अपॉन 2, या मैं इसको दोबारा से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, या मैं लिख सकता हूं यहां से, मुझे लिखना है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, तो मैं यहीं से लिख लूंगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 तो है ओमेगा, ओमेगा 2 भी ओमेगा के बराबर है, तो यानी कि 2 ओमेगा आ गया और अपॉन 2 ये वाला है, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा अपॉन 2, तो इसे मैं कह सकता हूं ओमेगा। अब ऐसे ही K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 अपॉन 2, चूंकि मैं जानता हूं इसे भी ऐसे ही लिख लो K1 इज अप्रोक्सीमेटली K2 और वो K के बराबर है, तो देन K1 प्लस K2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2K के बराबर और अपॉन 2, 2 से कट गई 2, यहां भी 2 से 2 कट गई थी, तो ये अप्रोक्सीमेटली K के बराबर आ गया। ये तो आ गया इनका एडिशन जोड़, अब इनका अंतर भी डिफाइन कर लेता हूं मैं, ये वाला, तो अंतर के लिए देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसको मैं कह सकता हूं डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 से बहुत थोड़ा ही ज्यादा है, तो जैसे मान लो ओमेगा 1 को आप मान लो 15 और ओमेगा 2 को मान लो आप 15 14.9, तो 0.1 आ जाएगा, थोड़ा अंतर। अच्छा, जब आपने इसको यहां यदि इसी फॉर्मूले को लगा के देखूं तो 15 प्लस 14.9, तो अप्रोक्सीमेटली 15 ही नहीं आ रहा, दैट्स इट, इसका मतलब फॉर्मूला मेरा सही है। तो उसके बाद K1 माइनस K2, इसको भी मैं मान लेता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा K, ये वैल्यू मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं जो कि मेरी है इक्वेशन नंबर 3, और मैं इसको कर देता हूं यहां से रफ, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था बस कि ऐसा कर सकते हैं हम। तो मेरे पास अब आएगा, मेरे पास क्या, मेरे पास रिलेशन आया कैपिटल Y इज इक्वल टू 2A इंटू साइन, और ब्रैकेट में आएगा, यहां आएगा ओमेगा टी माइनस KX इंटू कोस, यहां आएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा K अपॉन 2 इंटू एक्स। यहां से देख लो बच्चों, ये तो हो जाएगी, ये वाली टर्म तो बनेगी बच्चों 2 ओमेगा इंटू टी अपॉन 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो साइन ओमेगा टी बन जाएगा, यानी कि इसकी जगह बस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 की जगह तुम यहां से ओमेगा रख दोगे तो ओमेगा टी बन गया साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह रख दोगे तुम के, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये रहा, देखो ध्यान से देखो सब बच्चे, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म पर विचार करते हैं, दूसरी टर्म है मेरी कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2, तो ये बन जाएगा डेल्टा ओमेगा यहां से, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 बच जाएगा, लेकिन इसके नीचे तो इसको 2 का एज रहने दो इंटू टी, और ये डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स। नेक्स्ट, तो मेरे पास ये आ गया, मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं, लेट इसको मैं लिख लेता हूं 2a कोस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू साइन, और ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे भी हटा दो यहां से, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर कितनी थी 4।
अब देखना बच्चों प्लीज, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक ऐसी इक्वेशन है जैसे इक्वेशन नंबर 1 थी या फिर इक्वेशन नंबर 2 थी। उसमें भी जो मेरा ऑसिलेशन था वो साइनोसॉइडल था वेव का, और इसमें भी ऑसिलेशन कैसा आया है बच्चों, वो भी साइनोसॉइडल आ गया है। तो इससे पहले जो भी चीज है वो सारा का सारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड की टर्म्स होती है। ठीक है, तो अब मुझे मानना है ग्रुप वेलोसिटी, क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी का जंक्शन लेकर चल रहा हूं, तो मैं फेज को तो कांस्टेंट नहीं मान सकता साहब। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को कांस्टेंट मान लिया साहब। तो फॉर ग्रुप वेलोसिटी मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना, ये वाला मेरे पास एक्सप्रेशन बना फॉर ग्रुप वेलोसिटी, ये आएगा कांस्टेंट डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स इजकल टू कांस्टेंट। फिर से वही टेक्निक, हमें पता है ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, मुझे वेलोसिटी लानी है, तो वेलोसिटी लाने के लिए मैं क्या करूं, dx अपॉन dt कर दूं, तो डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 एज इट इज माइनस डेल्टा के अपॉन 2 इंटू, अब मैं इसको डेल्टा एक्स लिख लूं या dx लिख लूं, वो आपकी चॉइस है। चलो dx लिख लेता हूं मैं इसको, dx अपॉन dt इजकल टू 0, तो मैं ऐसे कह सकता हूं dx अपॉन dt और ये वाली टर्म डेल्टा के अपॉन 2 माइनस साइन के साथ इजकल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस के डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 हो जाएगा, 2 माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया बच्चों, मेरे पास बचा dx अपॉन dt इजकल टू, ये t है f नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इसको f सोच लें फिर, इसलिए मैं इसको d अपॉन dt कर देता हूं, dx अपॉन dt इजकल टू ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, एंड फॉर लिमिटिंग केस डेल्टा t टेंस टू 0 के लिए मैं इसको लिख सकता हूं dx अपॉन dt इजकल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, यही है मेरी ग्रुप वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। तो इसका मतलब साफ है कि Vg बराबर है डी ओमेगा अपॉन डी के। बच्चों अब तक मैं आपको 3 रिलेशन करवा चुका हूं, कौन कौन से, ध्यान से एक बार फिर से सुनो। सबसे पहला जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेव वेलोसिटी या फिर फेज वेलोसिटी, क्योंकि सिंगल वेव मानी थी उस समय, तो उसका जनरल एक्सप्रेशन। फिर डी ब्रोगली वेव के लिए वेव वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, चलो जी। अब फिर तीसरा एक्सप्रेशन, क्योंकि जब डी ब्रोगली वेव के लिए हमने फेज वेलोसिटी फाइंड आउट की थी तो वो सी स्क्वायर अपॉन वी आ गई थी, जो कि रॉन्ग अजम्पशन था, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने फिर ग्रुप ऑफ वेव्स माना, जिसको हमने कहा ग्रुप वेव पैकेट, और उस ग्रुप ऑफ वेव्स की ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट की जनरल एक्सप्रेशन। तो उसका जनरल एक्सप्रेशन आ गया v इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। अब नेक्स्ट मैं डी ब्रोगली वेव के लिए ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा, चौथा। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव्स, यानी कि डी ब्रोगली वेव्स के लिए जो ग्रुप वेलोसिटी है मैं उसको फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले यानी कि ये अपने आप में एक अलग आर्टिकल है,
ये यहां से अपने आप में एक अलग आर्टिकल है। एक ये हो गया, ये तीसरे नंबर का हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया चौथे नंबर का। उस तरीके से देखें, यानी कि वेलोसिटियों का आदि जिक्र चल रहा है तब तक। तो ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव्स के लिए फिर से ऐसे ही मानना पड़ेगा हमें। मैं जानता हूं पहले तो ग्रुप वेलोसिटी का नाम आते ही हमारे माइंड में ग्रुप वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो वी नो द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। हम जानते हैं ग्रुप वेलोसिटी का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये होता है बच्चों, वो है हमारे पास Vg इजकल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो इसका मतलब मुझे कहीं से डी ओमेगा मिल जाए और कहीं से डी के मिल जाए, तो मैं उन्हें डिवाइड करके ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं डी ब्रोगली वेव के लिए। तो वैसे ही जैसे पिछले आर्टिकल में किया था हमने सिंगल वेव के लिए डी ब्रोगली वेलोसिटी के लिए, ऐसे ही पहले ओमेगा और के फाइंड आउट कर लो। लेकिन इस बार हम ओमेगा और के में रिलेटिविस्टिक करेक्शन करेंगे थोड़ा सा मास में। अब हम ये जान गए कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसका मास मोशन के साथ साथ बढ़ता है। मास जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ेगा साहब। तो लेट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये कहती है मुझे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। या फिर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, मैं जानता हूं, या मैं यहां पर इस रिलेशन को अलग से लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मैं जानता हूं कि m बराबर होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m क्या है? m है मास इन मोशन। m नॉट है रेस्ट मास। ये एक रिलेशन होता है भैया रेस्ट मास में और मास इन मोशन में। जब मास रेस्ट में है, मान लीजिए मेरा मास रेस्ट में 5 किलोग्राम है, और यदि मैं मोशन करने लगूं वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से मोशन करता हूं तो वो 5 किलोग्राम से ज्यादा बढ़ जाएगा। यह रिलेटिविटी कहती है। और ये एक बिल्कुल रियल फिनोमिना है। जैसे जैसे हम सी को अप्रोच करते जाएंगे हमारा मास यानी कि बढ़ता चला जाएगा बहुत ज्यादा, और वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां ऊपर रख दूंगा। तो पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर, इसको कह देता हूं मैं 1, इसको 2 कह देता हूं, और इसको 3 कह देता हूं। पुटिंग 3 इन 2, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, तो मुझे पता लग गया लैम्डा इक्वल टू है एच अपॉन एम की जगह क्या आएगा? ये था एम वी, तो मेरे पास आ जाएगा एच अपॉन एम की जगह आएगा एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इनटू वी। थोड़ा सा इसमें मुझे सही सा लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एच अपॉन एम नोट वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 4 है।
ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर बच्चों 4। अब मेरे पास लैम्डा तो आ गया, लेकिन मुझे लैम्डा थोड़ा ही चाहिए था। मुझे करना क्या था, मुझे चाहिए Vg इजकल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, और के और लैम्डा में एक रिलेशन है, तो मैं के को फाइंड आउट कर लूंगा। के इजकल टू है 2 पाई बाई लैम्डा, दिस इजकल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये रखी h अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एम नोट वी। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2 पाई एम नोट वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और h आ गया यहां बाहर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। मेरे पास k की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए, डी के, डिफरेंशिएशन चाहिए k का। अब मैं यहां देखता हूं, जब पाई भी कांस्टेंट है, एम नोट भी कांस्टेंट है, रेस मास भी कांस्टेंट रहेगा, v वेलोसिटी ये चेंज होगी, h कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैं k को कभी भी इन कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट कर सकता। जो वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी v, क्योंकि पार्टिकल की वही बढ़ सकती है वही घट सकती है, तो मैं इस रिलेशन को यानी कि k को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू v। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू v, तो मेरे पास आएगा dk अपॉन dv इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें जरा पहले लिख लो, 2 पाई एम नोट अपॉन h, और अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dv, और यह v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखना बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको या तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कर लूं, यानी कि या तो मैं उस फॉर्मूले से कर लूं d अपॉन डी टी u अपॉन v। तुम्हारी समझ में x से आता है तो मैं x से लिख देता हूं, तो d अपॉन डी एक्स u अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटू यू अपॉन वी, या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास, जब भी ऐसा फंक्शन आए उसे क्या करो, निचले वाले फंक्शन को ऊपर ले जाके पावर -1 कर दो और तब कर लो सोल्व। या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी अप्लाई कर दूं, या d अपॉन डी एक्स u इंटू वी की पावर -1 अप्लाई कर दूं, क्योंकि v की पावर -1 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड से हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे ही कर रहा हूं निचले वाले के अकॉर्डिंग। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं इसको, तो डी अपॉन डीवी इजकल टू 2 पाई एम नोट अपॉन एच, और इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देख लो जरा प्लीज। तो फर्स्ट इसे मान लेता हूं, सेकंड इसे, तो फर्स्ट मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डीवी वी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2। देखो बच्चों, अंडर रूट है ना इसका, तो ये जब ऊपर जाएगा, ये पावर 1/2 है यानी कि 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर के -1/2 बन जाएगा, ये मैंने वही बना लिया इसको। अब इसे मैं वेरी इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो 2 पाई एम नोट अपॉन एच, फर्स्ट और सेकंड से कर लो, फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसको, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएशन -1/2, तो पहले
पहले तो होगा इसकी पावर के अकॉर्डिंग, तो माइनस के 1/2 और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। ठीक है बच्चों, पहले तो पावर के अकॉर्डिंग हो गया, फिर दोबारा से इसका होगा 0 और इसका होगा माइनस के 2v अपॉन सी स्क्वायर, फिर प्लस। भाई अब तक हमने किया है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो सेकंड एज इट इज तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ एज इट इज, और डीवी अपॉन डीवी ये मुझे दे देगा 1, इसका कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा जरा इसको रीअरेंज कर लो, इससे ये भी कट गया, इस 2 से ये 2 भी कट गया, जो बचा उसे लिख लो 2 पाई एम नोट अपॉन एच, ये बच गया बच्चों यहां एक वी है, एक वी है, वी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन सी स्क्वायर, तो यहां बच गया वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब इस टर्म में से, इस पहले वाली टर्म में से मैं जबरदस्ती 1 माइनस, इसमें से तो मैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 कॉमन ले रहा हूं, लेकिन इसमें से जबरदस्ती कॉमन लेनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूं, इसमें -1 और +1 लिख सकता हूं इस टर्म में। मैं ये टर्म है मेरी माइनस के 1/2, थोड़ा ब्रैकेट में ऐसा कर लेता हूं इसको। अब मुझे क्या लेना है, उसमें से कॉमन लेना है, तो 2 पाई एम नोट अपॉन एच, सिंपल मैथमेटिक्स है, बस समझते चले जाओ। तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेना है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 कॉमन ले लो बच्चों इसमें से, तो यहां क्या बचा अंदर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलो जी, यहां क्या बचेगा, अब इसमें से पावर कई बार बच्चे कॉमन लेने में गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसमें गड़बड़ करने वाली कोई बात नहीं, आप यहां जगह छोड़ दो थोड़ी सी, यहां कर लो -1 और +1, तो ये हो जाएगा पहले वाला -1/2 और -1 कितनी हो गई, -1/2 और -1 जो है ये पावर बन गई मेरे पास कितनी, माइनस के 3/2 और प्लस की वो है 1, तो वो हो जाएगी मेरे पास प्लस की, तो माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 तो ये कॉमन ले लो, प्लस की 1 पावर बचेगी यानी कि इसकी। ठीक है, तो ये बच गया मेरे पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, भाई प्लस का चिन्ह है तो इसमें अंदर गुणा करेगा तो +1, और प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर एक ही थी, तो ये बच जाए, ये हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये +1 है, तो मेरे पास बचा जो है दिस इज डी के अपॉन डीवी चल रहा है बच्चों, तो मेरे पास बना डी के अपॉन डीवी इज इक्वल टू 2 पाई एम नोट अपॉन एच और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। ये पूरी टर्म इस 1 में गुणा करेगी तो पूरी टर्म एज इट इज ही रह जाएगी, बस इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 6। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे ये ब्रैकेट में एनक्लोज कर लेनी है वहां जब मैं आर्टिकल करूंगा एग्जाम में, क्योंकि मुझे क्या लाना है, मुझे एक्चुअल में लाना है Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, तो मुझे डी के तो मेरे पास मिल गया मुझे लगभग, अब मुझे डी ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो जैसे पहले किया था ऐसे ही कर लेंगे। तो अब मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू प्लांक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, चूंकि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू है 2 पाई न्यू, तो न्यू की वैल्यू मैंने न्यू की वैल्यू रख दी बच्चों, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आ गया मेरे पास, और मुझे चाहिए क्या, मुझे डी ओमेगा, तो ओमेगा बराबर यहां से आ जाएगा 2 पाई अपॉन एच इंटू ई,
और मैं जानता हूं ई बराबर क्या होता है, ये तो पहले भी किया है, एम सी स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच इंटू एम सी स्क्वायर। और मैं जानता हूं एम बराबर क्या है रिलेटिविटी का अकॉर्डिंग, एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है रिलेटिविटी का अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू रख दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच इंटू सी स्क्वायर और एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मुझे ओमेगा से मतलब नहीं है जी, मुझे नहीं चाहिए ओमेगा, मुझे डी ओमेगा चाहिए। और डी ओमेगा जब मैं करूंगा, डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो इधर भी v बदलेगा बस, बाकी सारे कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, सी स्क्वायर कांस्टेंट, एम नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। तो मेरे पास आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी वी इजकल टू, यहां लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू v, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं साहब। तो डी ओमेगा अपॉन डीवी बराबर हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसे एक साइड में रख लो, 2 पाई एम नोट सी स्क्वायर अपॉन एच, और डी अपॉन डीवी इसे ऊपर ही ले जाओ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ का होगा। कर लेंगे डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ये है ग्रुप वेलोसिटी, ये है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव जो चल रहा है, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो मेरे पास आ गया डी ओमेगा अपॉन डीवी इज इक्वल टू 2 पाई एम नोट सी स्क्वायर अपॉन एच। एक बार देख लो, ये था क्या, 2 पाई एम नोट सी स्क्वायर अपॉन एच, बिल्कुल सही। और डी अपॉन डी, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डीवी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ का। तो वेरी इजीली हो जाएगा, 2 पाई एम नोट सी स्क्वायर अपॉन एच, पहले पावर के अकॉर्डिंग कर दो, माइनस के 1/2, फिर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, एन ये रहा, पावर के अकॉर्डिंग पहले तो हो गया, चलिए साहब पहले तो पावर के अकॉर्डिंग कर लिया, फिर उसके बाद इसका होगा -1, तो माइनस के 3/2 आ गया, फिर इसका दोबारा से होगा 1 का 0 हो जाएगा, इसका होगा माइनस के 2v अपॉन सी स्क्वायर, माइनस से कट गया माइनस, 2 से कट गया 2, तो मेरे पास जो बचा उसे लिख लो, ये बच गया 2 पाई एम नोट, अच्छा इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर भी कट रहा है इस बार, ठीक है, 2 पाई एम नोट, एक v बच रहा है वहां पे, अपॉन एच, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, डी ओमेगा अपॉन डीवी आ गया जी बच्चों। इसको कुछ इक्वेशन कह दूं, इसको मैं इक्वेशन कह देता हूं बच्चों, 6 थी ये 6 थी, तो वो 7 हो जाएगी मेरे पास, दिस इज 7। नाउ मैं जानता हूं वीजी बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी के, तो मैं इसे लिख सकता हूं डी ओमेगा अपॉन डीवी अपॉन डी के अपॉन डीवी, और डीवी से डीवी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, डी ओमेगा अपॉन डी के, यही तो मुझे चाहिए था। तो मेरे पास वैल्यू है इसकी, डी ओमेगा अपॉन डीवी की वैल्यू है मेरे पास, ये डी ओमेगा अपॉन डीवी की वैल्यू तो मेरे पास 2 पाई एम नोट वी अपॉन एच, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 अपॉन, अब डी के अपॉन डीवी की वैल्यू क्या है, 2 पाई
एम नॉट अपॉन एच टू पाई एम नॉट अपॉन एच वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। इससे ये कट गई पावर, 2 पाई से 2 पाई भी कट गया, एम नोट से एम नोट भी कट गया, एच से एच भी कट गया, बचा क्या वी। इसका मतलब है वी जी इक्वल टू वी। वी जी क्या है, दिस इज ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव। एंड वी क्या है, वी इज पार्टिकल वेलोसिटी। इसका मतलब हमने जो एजम्पशन माना है ना कि एक पार्टिकल के साथ नंबर ऑफ ग्रुप्स एसोसिएट होता है, यानी कि पार्टिकल के साथ वेव पैकेट एसोसिएट होता है, इसका मतलब वो सही है बिल्कुल, क्योंकि यहां पर ग्रुप वेलोसिटी जो है उस ग्रुप ऑफ वेव्स की वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर आ गई एग्जैक्ट। यहीं तक था बस ये आर्टिकल 10, इसके आगे लिख देंगे 10। वी सी दैट द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव, the group velocity of de Broglie wave is equal to particle velocity। बस बच्चों ये आर्टिकल यहीं तक था, ये वाला। 4 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, दूसरा था वेव वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव, तीसरा था जो कि सी स्क्वायर अपॉन वी आ गई थी इसलिए उसे उस रोगन ऑप्शन को छोड़ना पड़ा। तीसरा था फिर कि ग्रुप मानो कि पार्टिकल के साथ एक ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट है, तो तीसरा था जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी जो 2 वेव मान के किया था, और चौथा एक्सप्रेशन था कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव की ग्रुप वेलोसिटी वो आ गई वीजी इक्वल टू वी के बराबर। 4 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके। अब 5वां आर्टिकल है इनके बीच में रिलेशन, दिस इज द 5th आर्टिकल, यह है 5 नंबर, ये 5 नंबर का आर्टिकल है और इसको हम कहेंगे दिस इज 5th आर्टिकल है। यह है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना। तो हमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के जो जनरल एक्सप्रेशन है उनका ज्ञान होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए बच्चों। तो वी नो दैट से शुरू करेंगे। वी नो, हम जानते हैं वीजी इक्वल टू होता है डी ओमेगा, बल्कि वीपी, पहले फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था तो वीपी कर लेते हैं। वी नो दैट वीपी इक्वल टू है ओमेगा अपॉन के, ये तो था फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन, या मैं इसको कह दूं ओमेगा इक्वल टू के टाइम्स वीपी, 1 कह दो इसको, एंड वीजी इक्वल टू वीजी इक्वल टू है डी ओमेगा अपॉन डी के को मैं रिप्लेस कर देता हूं लैम्डा की टर्म्स में, तो के टाइम्स वीपी अपॉन डी 2 पाई अपॉन लैम्डा। ऊपर ओमेगा को मैंने कह दिया के टाइम्स वीपी और नीचे के को कह दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब मेरे पास है वीजी इक्वल टू, मैं लिख दूंगा यहां से 2 पाई कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 पाई, क्योंकि 2 पाई कॉमन नहीं, सॉरी 2 पाई को मैं बाहर ले सकता हूं, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 1 अपॉन 2 पाई और डी के वीपी अपॉन डी 1 अपॉन लैम्डा। अब डी 1 अपॉन लैम्डा जो है इसको मैं अलग से डिफरेंशिएट कर लेता हूं, जैसे डी 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ये होता है डी एक्स की पावर -1, और इसको मैं कह सकता हूं डी
इसको मैं कह सकता हूं, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 इंटू dx। ऐसे ही सेम मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा d1/λ इज इक्वल टू, बच्चों डिफरेंशिएशन है सीधा, लैम्डा की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाके, तो d लैम्डा की पावर -1, तो पहले तो पावर के हिसाब से होगा, तो -1 लैम्डा की पावर -2, और फिर होगा इसका दोबारा से डी लैम्डा, तो यानी कि -1/λ² डी लैम्डा आएगा, किसका भला, d1/λ का। ये वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं बच्चों। तो Vg इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1/2 पाई, और यहां से आएगा मेरे पास माइनस के, इसे मैं कहता हूं d kVp अपॉन -1/λ² डी लैम्डा, और इसको मैं ऐसे ब्रैकेट से मैं रख लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसको कह दूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसको, Vg इज इक्वल टू माइनस यहां बाहर चला जाएगा, λ² ऊपर जाएगा बच्चों, तो λ² अपॉन 2 पाई इंटू डी kVp अपॉन डी लैम्डा आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास रिलेशन बच्चों, ठीक है। चलो इसे फर्स्ट और सेकंड से फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा रख के, मेरे पास आ गया डी ओमेगा अपॉन डी के, या वीजी कह दो, वीजी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया बच्चों, वीजी इज इक्वल टू क्या था, माइनस के λ² अपॉन 2 पाई, माइनस के λ² अपॉन 2 पाई, और d अपॉन डी लैम्डा के टाइम्स वीपी, और मैं जानता हूं k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, फिर से ऊपर वैल्यू रख दो, तो मेरे पास आएगा Vg इज इक्वल टू माइनस के λ² अपॉन 2 पाई इंटू डी अपॉन डी लैम्डा, और यहां आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू वीपी, ठीक है बच्चों। उसके बाद दिस इज इक्वल टू माइनस के λ² अपॉन 2 पाई, अब इसमें से 2 पाई फिर से कॉमन हो जाएगा, कॉमन कह रहा हूं सॉरी, बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई डी अपॉन डी लैम्डा, और ये आ जाएगा वीपी इंटू लैम्डा की पावर -1, क्योंकि वीपी तो ऊपर ही है बच्चों, और लैम्डा जो है ये रहा, तो इस लैम्डा की पावर -1 कर लूंगा, ऊपर ले जाऊंगा इसको, क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड से इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा फिर दोबारा से। दिस इज इक्वल टू माइनस के λ², और ये हो जाएगा डी अपॉन डी लैम्डा वीपी इंटू लैम्डा की पावर -1, दिस इज इक्वल टू वीजी। तो वीजी इज इक्वल टू मेरे पास आएगा माइनस के λ², फर्स्ट और सेकंड से कर लो, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, लैम्डा की पावर -1 का -1, और लैम्डा की पावर -2, लैम्डा की पावर -2, और फिर से लैम्डा का फिर से डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, वो 1 हो जाएगा, उसको भी लिख ही देता हूं मैं, डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा जो कि 1 देगा मुझे, प्लस उसके बाद होगा सेकंड एज इट इज, पहले तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये आएगा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा। तो Vg इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, Vg इज इक्वल टू ये आ गया माइनस के λ², Vg इज इक्वल टू माइनस के λ², यहां से आएगा माइनस के Vp अपॉन λ² प्लस यहां 1 अपॉन लैम्डा इसे लिख दूं, और dVp अपॉन डी लैम्डा। अब इस माइनस λ² को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लीज, तो मेरे पास रिलेशन आएगा Vg इज इक्वल टू, मैं इसको एक बार जरा यहां लिख लेता हूं दोबारा से,
माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस के वीपी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस के वीपी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन लैम्डा और डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, हालांकि बिल्कुल मुझे पता है सही होगा ये, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा और लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वीपी बचेगा। वीपी यहां माइनस आएगा, माइनस लैम्डा की पावर एक ऊपर बचेगी 1 और डी वीपी अपॉन डी लैम्डा वीजी इक्वल टू, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। इसे जरा दोबारा लिख देता हूं मैं, मुझे मेरा रिलेशन बन गया वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा टाइम्स डीवीपी अपॉन डी लैम्डा। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन group velocity and phase velocity in a dispersive medium। ठीक है बच्चों, ये एक डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया। और रिलेशन क्या है? Vg इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा। अब यहीं से मुझे एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि कौन बड़ी क्वांटिटी है कौन छोटी, क्योंकि Vg बराबर आ रहा है वीपी माइनस समथिंग, वीपी में से कुछ घट रहा है जब Vg के बराबर आ रहा है। ध्यान सुनना, यानी कि वीपी में से कुछ घट के Vg के बराबर आता है, तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ? वीपी बड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि वीपी जो है ये बड़ी क्वांटिटी है, फेज वेलोसिटी जो होती है वो बड़ी होती है, ग्रुप वेलोसिटी छोटी होती है, कम होती है। तो ये डिस्पर्सिव मीडियम के लिए आ गया है रिलेशन। फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए मैं क्या करूं? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए मुझे पता है वीपी कांस्टेंट होता है साहब, वीपी इक्वल टू कांस्टेंट। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो बच्चों प्लीज जरा ध्यान से, यदि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम पूछता है तो वीपी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है, फेज वेलोसिटी जो है। ठीक है, चलो कर दी मैंने कांस्टेंट, और मैं जानता हूं जब ये कांस्टेंट होगी तो डीवीपी अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है डीवीपी अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू 0। 10 वीजी इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा? वीजी इक्वल टू, चूंकि ये टर्म 0 हो गई, वीजी इक्वल टू वीपी। 10 in non-dispersive medium the group velocity and phase velocity is equal। मैं लिख देता हूं 10 in non-dispersive medium the group velocity and phase velocity इज इक्वल। बस बच्चों यही आर्टिकल यहीं तक था, ये वेरी इजीली हमने डिस्कस कर लिया। अब बस लास्ट में मैं आपको पांचों आर्टिकल का एक बिल्कुल कंक्लूजन बताना चाहता हूं। देखो हमने क्या माना? सबसे पहले हमने माना एक पार्टिकल है मास का, वो वी वेलोसिटी से मोशन करता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। एक वेव मान ली, उससे एसोसिएट है, तो इस वेव की वेव वेलोसिटी होगी जिसको हम फेज वेलोसिटी भी कहेंगे। तो वीपी बराबर होगी ओमेगा अपॉन के। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन। अब फिर
डी ब्रोगली वेव के लिए फेज वेलोसिटी देखी, जो कि आई वीपी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, जो कि एक रोग अजम्पशन था, ठीक है, जो कि एक रोग अजम्पशन था। फिर हमने माना कि यदि पार्टिकल मोशन में है, एम मास का पार्टिकल यदि मोशन में है, हमने फिर यह माना यदि एम मास का पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक ग्रुप ऑफ वेव्स, उसके साथ होगी ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट, और उसकी होगी ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन हमने देखा, डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के आया जनरल एक्सप्रेशन। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ग्रुप वेलोसिटी का वो एक्सप्रेशन देखा डी ब्रोगली वेव के लिए, जो आया वीजी इज इक्वल टू वी। फिर हमने इन दोनों के बीच का रिलेशन देखा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के, वो आया वीजी इज इक्वल टू, वो आया वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा। तो हमारे पास बच्चों ये रिलेशंस आए 5। तो हमें इस तरीके से इन 5 रिलेशंस के लिए ही रेडी रहना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बड़ी सिंपल तरीके से एक एक करके सारे एक्सप्रेशन करा दिए हैं। अब आपको बहुत ढंग से बड़े अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है, वेरी इजीली आप इन्हें याद रख पाएंगे, आई थिंक सो। ये यहां से शुरू करके ये यहां तक भी कंक्लूजन था। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये क्या है देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं इससे, बस ठीक। मिश्रा जी